यस, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के लाइव सेशन में। वेलकम वेलकम, जय हिंद, वेलकम। अनअकैडमी लाइव सेशन नहीं है, यूट्यूब लाइव सेशन है, तो सभी का स्वागत है। रोटेशनल मोशन पार्ट 4। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर को उठते सोते हैं अनअकैडमी दिखता है ठीक है, तो रोटेशनल मोशन पार्ट 5 अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 47, सिलेक्शन बैच। रोटेशनल मोशन आज फिनिश हो जाएगा, एंड गेम है रोटेशनल मोशन का। यहां पर अपन रोटेशनल मोशन पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास भी काफी धमाकेदार होगी। जो इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं रोटेशनल मोशन के, वो आज इस क्लास में फिनिश हो जाएंगे और गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए, जय लिख दीजिए, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दीजिए और अपना स्टार्ट करिए कॉन्सेप्ट। पेपर पेन लेके बैठ जाइए अगर आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो। रेडी है बेटा? यस, थैंक यू जय हिंद बेटा, नमस्ते, वेलकम वेलकम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, यस। जो भी कोई पार्ट अगर आपका मिस हो गया, रोटेशनल मोशन पार्ट 1 बाय आरएस सर, सिलेक्शन बेच रोटेशनल मोशन पार्ट 2 बाय आरएस सर, सिलेक्शन बेच रोटेशनल मोशन पार्ट 4 बाय आरएस सर, पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप जो टॉपिक डालोगे नाम डाल दीजिए, सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। सिलेक्शन बेच आपका नंबर 2 सर्चिंग में आ रहा है। नंबर 1 अपना मिशन 2019 पार्ट 2 है, उसके बाद में ये है, बहुत जल्दी ये नंबर 1 हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, सर्चिंग में। ओके बेटा, रेडी, फायर, जय हिंद बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अभी मैथ्स की क्लास खत्म हुई है मुकेश सर की, ठीक है, द वॉरियर्स बैच कोर्स में गजब का रिस्पॉन्स था, सर का भी जोश जबरदस्त था आज, और ये प्यार और सपोर्ट आपका मिलता रहा तो वो आपको यहीं पे तैयार मिलेंगे, खड़े मिलेंगे मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, रोटेशनल मोशन की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, गुणन गति की बात कर रहे थे, और लास्ट जो पॉइंट है वहां तक हम पहुंच रहे हैं। रोटेशनल मोशन के लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं कि रोटेशनल मोशन के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो क्या होंगे। और उसी सीरीज में सबसे पहले पर बात कर रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट किए आप ही से पूछा है कि क्या ये कॉपी पेस्ट है। कल जब मैं मोमेंटम बता रहा था आपको, एंगुलर मोमेंटम बता रहा था, तो मैंने कहा कि मोमेंटम का कॉपी है। अब आज उसी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात हो रही है, संरक्षण की बात हो रही है, तो क्यों ना इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लें, तो वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर ये चीज पता है, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, रेखीय संवेग की बात करें, अगर उसके कंजर्वेशन की बात करें, तो क्या कंडीशन बनती है, वहां पे अगर आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, एक बार मैं लिख देता हूं साइड में। आपका जो मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर लिख दिया मैंने, F बराबर, देखिए F बराबर आपका F बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल P बटा डेल T। अगर अप्लाइड फोर्स F0 होता है, अगर अप्लाइड फोर्स F0 होता है तो 0 बराबर डेल P बटा डेल T, या डेल P बराबर 0, यानी मोमेंटम में चेंज ही नहीं हो रहा है अगर अप्लाइड फोर्स 0 है। अगर किसी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब मैं इसको कॉपी करके इधर लेके आ रहा हूं, मोमेंटम की जगह यहां पर है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। इस फॉर्मूले को जब आप कॉपी पेस्ट करने जाते हो, इस फॉर्मूले को जब आप कॉपी पेस्ट करने जाते हो, तो F है उसकी जगह क्या ले लेंगे, टॉर्क ले लेंगे। कल ही मैंने बताया था, यहां पे जो फोर्स का काम है वो यहां पे टॉर्क कर रहा है। यहां पे जो डेल P है उसको मैं डेल J या डेल L लिख सकता हूं, बटा डेल T लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, अगर अप्लाइड टॉर्क जो है, बल आघूर्ण जो है रोटेशन के लिए, अगर ये 0 होता है तो आप मुझे बताओ 0 बराबर डेल J बटा डेल T, 0 से मल्टीप्लाई करो, डेल J बराबर 0, J लिख देते हैं इसको कैपिटल में, बराबर 0। डेल J बराबर 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, और अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। ये चीज आप मुझे बता दीजिए फटाफट से सारे बच्चे। जय हिंद बेटा, जय हिंद, शाबाश। कमेंट आपके मैं नहीं देख पा रहा हूं, कमेंट शायद आपके चल नहीं रहे, एक बार कमेंट में मुझे रेस्पॉन्स करिए आप, यस सर लिख दीजिए कमेंट में।
कमेंट आपका चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? आई थिंक कमेंट आपका स्टॉप हो गया है। कमेंट चल रहा है बेटा? जय हिंद सर, एक बार कमेंट में रिस्पॉन्स करिए, सब कुछ ओके है? आपका कमेंट नहीं चल रहा है, आपका कमेंट नहीं चल रहा है, सब कुछ ओके है? जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स करें। सब कुछ ओके, जल्दी से रिस्पॉन्स करें एक बार फटाफट। यस सर, ओके, यस। तो इसका मतलब पूरा फोकस क्लास पे चल रहा था, जब मुझे कमेंट रुका हुआ दिखा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम हो गया है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब कुछ ओके है सर, शाबाश। तो आप मुझे ये बताइए, ये चीज समझ में आई? इसको कॉपी किया है, अगर ये आता है तो ये आएगा, और मुझे पता है ये मैं आपको करवा चुका हूं, ये चीज आपको पता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, यहां पे टॉर्क होता है, यहां पे लीनियर मोमेंटम P होता है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम J होता है। सेम चीज, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ये डायग्राम बना के भी मैंने आपको बताया है, ठीक है? प्रैक्टिकली भी अपन इसको समझ सकते हैं। क्लियर बेटा? यस सर, ऑल ओके सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। 400 स्टूडेंट क्रॉस हो चुके लाइव क्लास में। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज मैंने क्या लिखी है उसको एक बार पढ़ लीजिए, जो आपके लिए नोट्स के लिए मैंने लिखा है। सर क्या आपने प्रूव करके दे दिया, अब अपन इसको याद कैसे रखें, अपने नोट्स में कैसे लिखें? तो देखिए एक न्यूमेरिकल आता है इस फॉर्मूले से, तो उस फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। क्या, यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पे, ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न कर रहा हो, तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। J बराबर आई ओमेगा, ये फॉर्मूला तो आपको पहले वाली क्लास यानी कल की क्लास में मैंने बता दिया था। एग्री करो, यस और नो? J बराबर आई ओमेगा, आई आपका जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन बोल रहे हैं इसको, और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। J बराबर आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। मैं बात बता रहा हूं आपको, सर नहीं कॉपी पेस्ट बताया आपने, हम तो नहीं मानेंगे, कॉपी पेस्ट करके बताओ बेटा। P बराबर mv, अगर डेल P चेंज इन मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम P कांस्टेंट है, यानी P बराबर mv, और इसको मैं कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं। ये लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं सर। यहाँ पे P की जगह मैंने क्या लिखा, J, यानी एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे देखिए जो मास होता है लीनियर मोशन में, वो एंगुलर मोशन में कौन होता है, I। ये चीजें मैं बहुत पहले आपको क्लियर करवा चुका हूं इसी क्लास में। उसके बाद में ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर लीनियर वेलोसिटी, तो ये ओमेगा। बताओ टोटल कॉपी पेस्ट है कि नहीं है? ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सेम चीज अगर ये भूलते हो तो मेरे भाई ये तो याद रखना होगा, और ये याद आपको है। तो मैं यही चीज बताता हूं, एक तीर से दो शिकार आपको कैसे करने हैं, यही चीज आपको करनी है। कम मेमोरी जो आपकी है उसको यूज करके ज्यादा याद रखने का यही तरीका है। कंपेयर करो, दोनों टॉपिक क्लियर होंगे और 100% क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज मैंने स्लाइड पे लिखी है, स्क्रीन पर लिखी है, सभी बच्चों का क्लियर है सर, सभी बच्चों का क्लियर है। शाबाश, 364 स्टूडेंट ने लगा दिया प्रेजेंट अपनी लाइक बटन को, कॉन्सेप्ट वाले थोड़े से फोड़ दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जिसने भी प्रेजेंट नहीं लगाई है, प्रेजेंट लगा दें एक बार, और फिर दिल थाम के बैठिए, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो मैंने डिस्कस किया अभी, जो आपको मैंने बताया, वो चीज आप एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यही चीज मैंने बताई है, ये चीज जो मैंने इधर बताई है, ये वाली चीज लीनियर मोशन के लिए, और ये जो मैंने बताया है एंगुलर मोशन के लिए। सेम चीज के लिए मैंने ये स्लाइड बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। इस वाली स्लाइड को मैंने खाली रखा है ताकि अगर बच्चा नोट्स बनाए तो वो चीज जो मैंने पीछे बताई है उसको बच्चा यहाँ पे आपका रख ले। क्लियर है बेटा? यस सर, ओके। चलो यहाँ पे देखिए, एक नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या है, ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। शाबाश, आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ट है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये चीज मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूं। यस सर, ठीक है, यस। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, एक रोड है और उसके ऊपरी सिरे पे एक धागा बांध दिया, और धागे से कोई पत्थर बांध दिया, कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया, और उसको यूं घुमा रहे हैं, वो लगातार यूं घूम रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। लेकिन एग्जाम्पल अपने को एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए है, इसलिए अपन इसको एज इट इज रख रहे हैं, इस पर ज्यादा टाइम अपना नहीं लगा रहे। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट,
आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। फिर से बोलूंगा सर, मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको यहां पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो यहां पे हम इसको कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। हम यहां पे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या पॉइंट इसका आने वाला है। यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट में जय हिंद लिख के बता दीजिए। यहां तक बताइए सभी का क्लियर है बेटा? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, जय हिंद बेटा। मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एसएचएम होगा गुरुजी। नेक्स्ट टॉपिक एसएचएम होगा। मैंने शेड्यूल सिस्टम बनाया, उसी से होगा। एसएचएम होगा, फिर वेव मोशन होगा, फिर इलास्टिसिटी होगा, उसके बाद में आपका फ्लूइड आएगा, उसके बाद आपका थर्मल प्रॉपर्टीज आएगा, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स होगा। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। तो यहां तक क्लियर है बेटा? यहां पे अपन बात करें घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो बेटा घूर्णन गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? बेटा काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन की वजह से उसमें आई है। जैसे मैं आपको ये व्हील दिखाऊं बेटा, ये व्हील दिखाऊं मैं आपको, ये व्हील, इस व्हील में ये जो रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी मैं कह सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा स्ट्रेट लाइन के लिए वो हो सकता है, लेकिन अगर रोटेट करते टाइम अगर इसकी एनर्जी है तो ये जैसे रोटेट कर रहा है ये व्हील, तो ये इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, किसी पिंड की घूर्णन गति रोटेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी है उसी को रोटेशनल एनर्जी कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है मेरे सोल्जर, सबको पता होगा, सबको पता होगा बेसिक डेफिनेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है और उसकी वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को कह देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आपका क्लियर है, सभी का क्लियर है सर? क्लियर है बेटा? यस बेटा। देखो पहले कराओ बाद में कराओ ये सिस्टम नहीं होता है। आप कुछ भी देखो, आप मेरा एक सिद्धांत ही है, मैंने जो सिस्टम बनाया है काम सिस्टम से होगा, ये कचरा नहीं होगा। पहले मुझे ऑप्टिक्स करवा दो, पहले मुझे थर्मोडायनेमिक्स करवा दो, पहले मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवा दो, पहले मुझे आपका जैसे आपने बोला सेमीकंडक्टर करवा दो, नहीं, सिस्टम से होगा। क्योंकि आगे भी कोई बच्चा आए, सिलेक्शन बेच की प्लेलिस्ट बनेगी ना, नंबर 1 प्लेलिस्ट बना के रखूंगा यहाँ पे, उसके लिए शेड्यूल सिस्टम रेगुलरिटी के साथ होगा। टेंशन ना लो, दिल थाम के बैठो, सारे टॉपिक होंगे लेकिन आराम से होंगे। आगे चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट है उसके लिए आपको एक पॉइंट नोट किया गया है। यस सर बेटा, बिल्कुल होगा बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। एयरफोर्स की वाई ग्रुप की मैथ्स कब होगी? बेटा एयरफोर्स की वाई ग्रुप की मैथ्स को लेकर तो अभी मैं आपसे कुछ आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने अभी प्लान नहीं किया है, लेकिन प्लान होगा तो जरूर बताऊंगा। यदि किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो घूर्णन गतिज ऊर्जा। कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला पता है? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने यहां पे किए हैं। यस सर, वाई ग्रुप की मैथ्स बेटा होगी तो जरूर बताऊंगा आपको मैं। यस, कितने सारे बच्चों को पता है? अपन इसको कॉपी पेस्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। ई के बराबर 1/2 mv²। सबको पता है सर, बिल्कुल पता है। अब बात कर रहे हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की, यानी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी यानी कह सकते हैं रोटेशन के कारण जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है ये काइनेटिक एनर्जी है और लीनियर के लिए है। अगर आप रोटेशनल के लिए लिखोगे तो आप एक बार कॉपी पेस्ट करिए। आपने लिखा ई और आर में रोटेशनल के लिए लगा देता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, ये काइनेटिक है और ये भी काइनेटिक है लेकिन रोटेशन के लिए। बराबर 1/2। आप मुझे बताइए जो लीनियर में m होता है वो एंगुलर में क्या होता है? अभी अभी बताया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण आई, तो m की जगह आई। यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी v होता है उसकी जगह होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे v का स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर होगा। फिर एक बात बोलना चाहूंगा सर, एक बार कंपेयर करके तो देखो, एक बार कंपेयर करके तो देखो, मजा आ जाएगा। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए क्लियर है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके? दोनों टॉपिक क्लियर है? इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता था तो रोटेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। बताइए बेटा क्लियर है? यस क्लियर है बेटा यहां से?
ओके बेटा, यहां पे ये चीज यहां पर भी आप रख सकते थे, v बराबर ओमेगा रख सकते थे, यहां पर आप ओमेगा का वैल्यू रख सकते हैं। वो आगे की कंडीशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे अपन इसको जब न्यूमेरिकल की जरूरत पड़े तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें, वो डिपेंड करता है उस कंडीशन पे जिस कंडीशन को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यस सर, क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बता दे बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब कुछ रिलेशन क्रिएट अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इनका रिलेशन ई का आई के साथ में, ई का ओमेगा के साथ में, जैसे आपने लिखा ई आर डायरेक्ट रिलेशन है किसका, आई का। पहला रिलेशन आपका ई आर डायरेक्ट रिलेशन है ओमेगा स्क्वायर, दूसरा रिलेशन है। ये आपको अगर फॉर्मूला आता है तो न्यूमेरिकल में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे देन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है सर? यस, मैथ्स का पीडीएफ सर दे देंगे बेटा आपको, टेंशन ना लो, उनके टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपका, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, पहला पॉइंट आपका ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आई, अगर आई कांस्टेंट है तो बेटा ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ओमेगा स्क्वायर। दोनों रिलेशन में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। बताइए एक बार, क्लियर है? यहां से जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आपका जो मैंने यहां पर आपको दिया है, फास्ट शाबाश। देखिए बेटा, दोनों का रिलेशन क्लियर है, जो मैंने पीछे आपको रिलेशन दिया है, ये जो रिलेशन आपका बनाया है, इस रिलेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको इसको याद रखना होगा। ये रिलेशन, ये अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई, और अगर आई कांस्टेंट है, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ओमेगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है जिसके बारे में अपन बात कर। ठीक है? यस। अब अगला पॉइंट आपका देखिए, एच पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सोच के देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ठीक है? क्लास को शेयर करने में लगता है कंजूसी हो रही है, मेरे साथ तुम भेदभाव करते हो। कल तो YouTube ने कर दिया, मेरी क्लास को 2 जगह लाइव कर दिया, अलग अलग क्लास में बट गए, एक में 13,000 व्यूज है, एक में 4,000 है, और मुकेश सर के अकेले क्लास में 17-18,000 व्यूज है। भेदभाव कर रहे हो भाई, ये गलत बात है। देखो मेरी क्लास भी शेयर कर दिया करो, नहीं तो पाप लगेगा फिर तुम्हारे को, देख लेना। ठीक है? यस। तो देखो एच पॉइंट क्या है आपका, जरा पढ़ते हैं। जस्ट मजाक कर रहा हूं बेटा, आपका प्यार और सपोर्ट यूं मिलता रहे और हम यूं मेहनत करते रहे, क्योंकि प्यार और सपोर्ट के साथ ही मेहनत होती है बेटा। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आप सभी को, दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद, ये प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, एच पॉइंट क्या है। यदि कोई पिंड घूर्णन गति के साथ साथ रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रहा है, नंबर 1 रोटेशनल मोशन, नंबर 2 क्या कर रहा है गुरुजी, लीनियर मोशन भी कर रहा है। यार ये क्या बात हो गई। यस, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपके सामने, ये बोतल है, ठीक है, ये सीधा जा रहा है, ये आपका लीनियर मोशन हो रहा है। ठीक है? अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूं, यानी रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और यहां पर आपका लीनियर मोशन भी हो रहा है। यहां से यहां तक पहुंच गए, ये रोटेट कर रहा है, देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो टोटल एनर्जी, वाओ, नंबर 1 रोटेशनल एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, और नंबर 2 लीनियर मोशन अगर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो टोटल एनर्जी, पिंड की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा के टोटल के बराबर होगी, उसके योग के बराबर होगी। अगर वो लीनियर मोशन कर रहा है और अगर वो एंगुलर मोशन कर रहा है तो टोटल जो एनर्जी है उन दोनों के योग के बराबर होगी। टोटल एनर्जी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, तो टोटल एनर्जी उन दोनों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूं, शायद आपको दिख जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखता हूं ई टोटल तो मैं लिखूंगा ई रोटेशनल, मैं लिखूंगा ई आपका ई लीनियर, ए लिख देता हूं, लीनियर मोशन ये रोटेशनल। चलो ई टी को मैं लिखता हूं टोटल को, रोटेशन के लिए मैंने क्या बताया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर, एल का मतलब है लीनियर, रेखीय काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर। तो सर जी आपकी टोटल एनर्जी आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे और पहले से याद होगा। सर जी टोटल करके लिखना है, टोटल करके लिख देना है, और वो आपने इस प्रकार से लिखा है। थैंक यू सो मच।
कार के व्हील। डीडी सर की क्लास 12 बजे होगी गुरुजी, डीडी सर की क्लास 12 बजे आग लगाने के लिए तैयार है सर, पीएम, ठीक है 12 पीएम पे, और इस क्लास के जस्ट बाद में 12 बजे आएंगे डीडी सर, और आज डीडी सर की पहली दहाड़ होगी आरएसआर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है 12 बजे याद रखिएगा। डीडी सर का पहला टॉपिक होगा नाउन, 12 बजे, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है सभी को यार। रोटेशन, जैसे कार के व्हील, एक बच्चा एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया बेटा, कार का व्हील, अगर कार चल रही है तो समझ लियो बात, आपने कार को जेक पे खड़ा कर दिया, स्पीड मार रहे हो, व्हील घूम रहे हैं, ये तो गलत बात हुई ना, मोशन नहीं हो रहा। लेकिन कार आगे बढ़ रहा है तो जो व्हील घूम रहा है रोटेशनल मोशन भी है, नंबर एक। उसके बाद में कार आगे भी बढ़ रही है यानी लीनियर मोशन भी है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो उस कार की टोटल एनर्जी आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां से बताइए एक बार सभी बच्चे, ओके क्लियर है बेटा? ओके शाबाश। चलो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट है? यस सर, ओके मैंने क्या लिखा है? ओ ओए 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 गुरुजी भटक गए, गुरुजी भटक गए, शाबाश वेरी गुड मेरे सोल्जर। अरे भैया ओए 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 ओहो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सर जी आपको पता है एंगुलर लीनियर मोशन में जो एम होता है वो एंगुलर में आई हो जाता है, आपने हमें तो बताया, खुद ने गलत लिख दिया। ओए होए बहुत बढ़िया बताने के लिए बेटा, शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, वाह ग्रेट बेटा, शाबाश। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब सही कर दिया मैंने, ओके ओके। चलो अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या पॉइंट बनता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा दिल थाम के, ठीक है यस। और वो बात याद रखिएगा क्या वाली, जिसकी मैं बात अक्सर किया करता हूं, क्या पेट भर के खाता हूं जी भर के सोता हूं, पेट भर के खाता हूं जी भर के सोता हूं, लेकिन जब बारी आती है क्वेश्चन को फोड़ने की तो चुन चुन के फोड़ता हूं एक एक क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको कॉन्सेप्ट वाले हथौड़े से फोड़ेंगे गजब लेवल से, ठीक है। देखो एक पॉइंट मैंने डाला, इसका स्पेशल पॉइंट वो क्या है जरा समझ ले। यदि गति बिना फिसले हो रही है, बिना फिसले मतलब फिसल नहीं रहा है, बिना फिसले मतलब घूमता हुआ, मतलब रोटेशन। यार गाड़ी के ब्रेक लगा दिए तो व्हील जाम हो गए, अब गाड़ी फिसल के आगे जा रही है, तो क्या रोटेशनल मोशन हो रहा है क्या? नहीं सर, व्हील तो घूम ही नहीं रहा, तो रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा, वो तो लीनियर मोशन हो रहा है। मतलब कहना क्या जा रहा है कि गति बिना फिसले चल रही हो, गति बिना फिसले हो रही है, यानी रोटेशनल मोशन होना जरूरी है सर, रोटेशनल मोशन कंपलसरी है हो तो v इक्वल टू आपको पता ही है आर ओमेगा, ये रिलेशन अपन पहले भी लिख चुके हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये बहुत बार हमने ये रिलेशन काम में लिया है और ये चीज आपको पहले से भी पता है। और a बराबर आर एल्फा, ये रिलेशन में मैं इधर लिख देता हूं, a बराबर आर एल्फा, a बराबर आर एल्फा, a आपका एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, a आपका एक्सेलरेशन है और r आपका डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहां पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन मैंने लिखे हैं, एक पहला रिलेशन ये वाला, एक ये दूसरा रिलेशन। चलिए रिलेशन तो हमें ऑलरेडी पता है, जो भाई पता ही है तो फिर पढ़ेंगे ना जब क्वेश्चन आएगा तब, रिलेशन याद रखने का है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे गुरुजी न्यूमेरिकल के रूप में और डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। शाबाश 493% लगा दी लाइक बटन पे, 536 सोल्जर ने, बहुत बढ़िया बेटा, तहे दिल से स्वागत आपका। तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला फॉर्मूला पता है सर, दूसरा फॉर्मूला पता है सर, तो फिर टेंशन किस बात की है भैया, बिल्कुल आराम से पानी पी के बैठिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं, आगे चले। शाबाश ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मात्रक। ओए होए सर जी ये क्या बात कर रहे हो, मात्रक सर जी, मात्रक कैसे आएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? भाई यूनिट तो इसका जूल ही लिख रहे हैं सर जी, किसका यूनिट है? अरे भाई एनर्जी का यूनिट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गुणन गतिज ऊर्जा, मात्रक तो जूल ही आ रहा है जो कि एनर्जी के बराबर है।
एनर्जी एनर्जी एक होती है, चावल चावल एक होते हैं, नाम अलग से लगा दिया जाए। डबल चाबी है ना, बासमती, कोई अगला वाला आएगा 3 चाबी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नाम दे दिए जाते हैं अलग अलग, समझ रहे हो मेरी बात। तो वैसे ही एनर्जी एनर्जी है, लेकिन यूनिट चावल चावल अलग अलग, चावल एक ही है, नाम चावल होंगे उनके, ठीक है। ये तो नहीं कहेंगे लेने चावल है और वहां जाके चीनी बोल दोगे, चावल ही बोलोगे, बस आगे उसका नाम लगा देंगे। तो एनर्जी एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मात्रक तो जूल ही आना है। तो इसका यूनिट आपका जूल है, जिसके बारे में बात करें। रही बात डायमेंशन की, तो भाई डायमेंशन तो आंख बंद करके लगा देंगे मेरे सोल्जर, क्योंकि वर्क एनर्जी और टॉर्क, वर्क एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन सेम है, सेम है, m1 l2 t-2। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर, ये स्लाइड हमारी क्लियर है, m1 l2 t-2। सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, डीडी सर की क्लास है 12 बजे, धुआं धुआं करेंगे आज तो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, रेडी, चलो ये स्लाइड यहां तक क्लियर है। फॉर्मूला बता दिया, पहला दूसरा, आपका यूनिट बता दिया और डायमेंशन बता दिया। बताइए रोटेशनल मोशन, रोटेशन, यस सर, अभी आ रहा आपका कमेंट, थोड़ा सा डिले आपका कमेंट आता है। रोटेशनल मोशन का ये बचा हुआ आपका कॉन्सेप्ट था, जो मैं कल नहीं करवा पाया था, तो इसलिए मेरे को आज फिर से क्लास लगानी पड़ी। ये रोटेशनल मोशन आपका यहां तक कंप्लीट हो गया है, ये रोटेशनल मोशन आपका कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर आपका 47, लेक्चर नंबर 47। जैन सर, लाइक बटन पे कंजूसी हो रही है, 600 तो खत्म कर दो फटाफट से, और बेटा हो सके तो क्लास को शेयर भी कर दिया करें, मजा आ जाएगा। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धुआं धुआं। डीडी सर की क्लास कोई बच्चा मिस ना करेगा, आज उनकी पहली क्लास है, उनका भी एक नया रिकॉर्ड बनना चाहिए। 12 बजे उनकी क्लास है, डीडी सर की क्लास है 12 बजे, याद रखिएगा। प्रत्येक बच्चा शेयर करेगा, अपने साथ कम से कम 5 बच्चों को लेके आएगा, कम से कम 5 बच्चों को, ये मान लो 12 बजे डीडी सर की क्लास है, याद रखिएगा। हंगामा होना चाहिए, हल्ला हो जाना चाहिए, प्रत्येक गली में, प्रत्येक बच्चे के मोबाइल में वो क्लास पहुंच जाए जो बच्चा आपके कांटेक्ट में है, ठीक है। पहली क्लास है आज डीडी सर की, मजा आ जाना चाहिए। 12 बजे डीडी सर नाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा। तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, पर यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। 600 लाइक्स फिनिश हो गए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आप रेगुलर द वॉरियर्स बैच कोर्स को फॉलो करते रहिए। सिलेक्शन बैच में मैं आपका कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, और आज द वॉरियर्स बैच में पहले डीडी सर आएंगे 12 बजे, फिर 2 बजे मैं फिर से आऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 लेके। बस मेहनत करते रहिए। मैंने एक बात तो बोली थी, कल भी बोली थी, कि तेरे ये शौक भी पूरे होंगे, तेरे अरमान भी पूरे होंगे, तू मेहनत तो कर। तेरे ये शौक भी पूरे होंगे, तेरे अरमान भी पूरे होंगे, तू मेहनत तो कर। तेरा प्रत्येक रात में देखा हुआ प्रत्येक ख्वाब भी पूरा होगा। लेकिन जरूर नहीं है ख्वाब रात में देखें, खुली आंखों से भी सपने देखे जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओके बेटा, कल बेटा एसएचएम होगा, कल बेटा एसएचएम होगा।